हेलो बच्चों, आज बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर में हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग पैथोजन और डिसीज के बारे में बात करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक, एड्स के बारे में बात करेंगे, कैंसर के बारे में बात करेंगे और ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सब टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीज पे, है ना। अगर बेटा डिसीज का क्लासिफिकेशन किया जाए तो डिसीज जो होती हैं टू टाइप की हैं, एक तो इन्फेक्शियस और एक है नॉन इन्फेक्शियस। अगर इन्फेक्शियस की बात करें बेटा तो ये ट्रांसमिट होती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस की बात करें बेटा तो ये ट्रांसमिट नहीं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बात करें बेटा सबसे पहले बात करने जा रहे हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड कैसा है बेटा? बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, इसका पैथोजन क्या है बेटा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक, एंट्री कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके सिम्टम क्या है बेटा? हाई फीवर हो गया, वीकनेस हो गया, स्टमक पेन हो गया, हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये क्या है? इसके दिख नहीं रहा है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। और दिख रहा है? ठीक है, हाँ, सबसे पहले डिसीज की बात की थी बेटा टाइफाइड की। तो किससे को पैथोजन पैथोजन क्या है बेटा? साल्मोनेला टाइफी। ये कैसा डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है। एंट्री कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिम्टम क्या है इसके? हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन। कॉज क्या करेगा बेटा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। ठीक, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। ठीक, इसकी डायग्नोसिस अगर करे जाए तो मेरे डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहता है? विडाल टेस्ट बोलता है, तो वाइडल टेस्ट। ठीक, दूसरा डिसीज बेटा निमोनिया, जो कि कैसा है? बैक्टीरियल डिसीज है। इसका पैथोजन की बात करें तो कौन सा बेटा है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, एरिया की बात करें बेटा तो क्या है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स, वहां नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, सिम्टम की अगर हम बात करें बेटा तो क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर हो गया और कफ हो गया। ये कॉज क्या करता है? कैसे बेटा? लिप्स और नेल जो है वो टर्न हो जाएंगे, कैसे? ब्लूइश में, आप पहचान सकते हो उससे। ठीक, दूसरे तीसरे डिसीज की बात कर ले बेटा तो वो है कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड कैसा है बेटा? वायरल डिसीज है। ठीक है, अब इसका पैथोजन कौन है बेटा? राइनो वायरस। ठीक, एरिया की बात करें बेटा, एरिया क्या है इसकी? अपर रेस्पिरेटरी पैसेज एंड नोज। ठीक, ड्यूरेशन कितनी है बेटा? 3 से 7 दिन। 7 दिन के अंदर अपने आप जुकाम खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता है? वही है बेटा। तो दो यहाँ मैंने बैक्टीरियल डिसीज बताया है और एक वायरल डिसीज बताया है। यहाँ तक बात क्लियर है? एक्सीलेंट। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट डिसीज की, जो कि आपकी है हेलमिंथिस एंड प्रोटोजोन डिसीज। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं एस्केरियासिस की, जो कि कैसी है? हेलमिंथिक है। इसका पैथोजन कौन है? एस्कैरिस है बेटा, और एस्कैरिस को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। ठीक, टाइप कैसा है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट है बेटा। सिम्टम क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, फीवर हो गया, एनीमिया हो गया और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। ठीक, इसके बाद बात करते बेटा दूसरी एलिफेंटिटिस।
इसको बेटा फाइलेरिया भी बोलते हैं। ठीक, इसका पैथोजन कौन है? वुचेरिया ब्रैंकोफेटाई, ठीक, या वुचेरिया ब्रोंकफेक्टी, वुचेरिया ब्रोंकोफेटाई या वुचेरिया विलाई। इसका एरिया क्या है बेटा? लिम्फेटिक वेसल ऑफ किसकी? लोअर लिम्स। ये देखो बेटा, ठीक। इम्पैक्ट क्या करे, क्या कॉज कर रहा है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। स्वेलिंग कहाँ पे? एलिफेंट फुट। देखो लो बेटा, ये देखो, दूसरी डिसीज कौन सी बात करी बेटा? एलिफेंटिटिस। इसकी बेटा पैथोजन कौन है? वुचेरिया ब्रैंकोफेटाई, ठीक है। एरिया क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, है ना। थर्ड डिसीज की बात करें बेटा, एमियोसिस या एमियोबिक डिजेंट्री। ये कौन है? प्रोटोजोन डिसीज है। इसके बाद बात करें बेटा, इसका पैथोजन कौन सा है बेटा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक। एरिया क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम क्या है बेटा? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ठीक। वेक्टर क्या है? हाउस फ्लाई। वेक्टर क्या है इसका? हाउस फ्लाई। ये कौन सा अमीबियासिस कौन सी है? प्रोटोजोन डिसीज है, ठीक। तो किस पे बात की है बेटा हम लोग ने? दो बैक्टीरियल डिसीज बात किया है, एक वायरल डिसीज हो गया और हेलमेंथिस हो गया, ठीक है, और प्रोटोजोन हो गए। बात क्लियर है यहाँ तक? एक्सीलेंट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो बेटा। नेक्स्ट बात करते बेटा फंगल डिसीज के बारे में। फंगल डिसीज के बारे में बात करें बेटा, रिंगवॉर्म। कॉज क्या करेगा? कॉज किससे? बाय फंगल जनरा। कौन है? माइक्रोस्पोरम, ठीक है। सिम्टम क्या है बेटा? ड्राई स्केल। कहाँ पे कॉज करे बेटा? देखो स्किन पे, देखो रिंग जैसा बन जाता है ना, जिसके लिए रिंग वॉर्म यूज करते हो तुम लोग, टीवी पे ऐड आता होगा, ठीक है। स्किन हो गया, नेल हो गया, यहाँ पे कॉज करेगा सिम्टम। अब देखो बेटा, इसको चाहिए क्या? इसको हीट चाहिए एंड मॉइस्चर चाहिए, क्या हेल्प करने के लिए, किसकी ग्रो? फंगस की ग्रो करने के लिए, ठीक। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बेटा आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मलेरिया। अब सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मलेरिया जो कि क्या है? प्रोटोजोवन है। कॉज जो किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया, जिसमें ये बेटा ज़्यादा खतरनाक होता है, ये तो लिखा भी है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कॉज मेलिगेंट मलेरिया विच इज द मोस्ट सेवरल एंड डेंजरस, ठीक। इसके बाद बात करते हैं बेटा इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें बेटा, इसमें दो होस्ट हैं, एक है ह्यूमन, दूसरा है मॉस्किटो। एक है ह्यूमन, दूसरा है मॉस्किटो। ये देखो बेटा, अब हुआ क्या? देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप में बताता चला जा रहा हूँ, यहीं पे याद हो जाएगी। हुआ क्या? मॉस्किटो है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हुआ क्या? मॉस्किटो है, बाइट किया और ह्यूमन में इंजेक्ट किया, क्या उसने? स्पोरोजोइट्स, ठीक। अब ये कैसी स्टेज है? इन्फेक्शियस स्टेज है। किसमें? ब्लड में। मच्छर ने काटा, काटने के बाद क्या किया? स्पोरोजोइट छोड़ दिया, ठीक है। और ये कैसी स्टेज है? इन्फेक्शियस स्टेज है। कहाँ पे? ब्लड में। अब हुआ क्या? वो ब्लड जो है पहुंच के कहाँ पहुंचा? हमारे लीवर पे। लीवर में पहुंचा, जॉनी लीवर के पास नहीं पहुंचा, लीवर में पहुंचा। अब लीवर में सेल है बेटा, ठीक। अब वहां पे उसने कॉलोनी बनाई। अब सेल तो निश्चित मात्रा में है, धीरे 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 अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा सेल मल्टीप्लाई होने लगे, मल्टीप्लाई तो एक कॉलोनी भर गई। अब उसके बाद वो ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगी। देखो कहाँ पहुंचा? लीवर तक पहुंचा, है ना। वहां पे क्या किया? रिप्रोड्यूस किया, वो भी कैसे? एसेक्सुअली। जब संख्या ज्यादा बढ़ा लिया तो क्या किया? वो बस्ट कर गई, और बस्ट करने के बाद में वो कहाँ? भाई बॉडी के अंदर ही तो है, कहाँ पर रिलीज हो गई? तुम्हारे ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही रिलीज हो गई वो, तो क्या हुआ? आरबीसी मिली वहां पे,
अब इंटर कहाँ कर गई वो, फिर आरबीसी में एंटर कर गई। अब आरबीसी में एंटर करने के बाद में वहां पे भी इन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली, और कॉलोनी बढ़ाने लगे अपनी, मल्टीप्लाई कर करके कर करके कर करके। अब फिर वो भी क्या क्या एक निश्चित उसमें भी एक निश्चित ही तो स्पेस है, वो फिर से बस्ट हो गई। तो आरबीसी क्या हो, यहाँ बस्ट हो गई, और बस्ट होने के बाद में क्या किया, रिलीज कर दिया क्या, टॉक्सिक कॉजिंग साइकिल। अब यहाँ पे बेटा हम लोग को सिम्टम दिखने लगते हैं, यहाँ पे मलेरिया के सिम्टम दिखने लगते हैं, जैसे कि ठंडी लग के फीवर आना, ठीक है, ये सब हम लोग को यहाँ पे दिखने लगेंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ से बस्ट हुए, अब उसके बाद में चौथी देखो, ये बेटा इनकी जो इनके बस्ट होने के बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ, गैमेटोसाइट बनने लगे, जो कि डेवलप कहाँ करे, इनसाइड। अब यहाँ पे ब्लड में ही बेटा देखना, यहाँ से क्या हुआ, आरबीसी में बेटा क्या हुआ था, इंटर आरबीसी में इंटर, जब यहाँ से लीवर से जब सेल वाइज बस्ट आउट हुई थी, उसके बाद में क्या आरबीसी में एंटर किए थे, आरबीसी में एंटर करने के बाद में रिप्रोड्यूस करने लगे, वो भी कैसे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद में वो भी कॉलोनी बढ़ाने लगी। जैसी कॉलोनी बढ़ी, अब एक निश्चित मात्रा में ही किसी को रख पाएगा, उसके बाद में फिर से बस्ट हो गई। जब बस्ट हो गई तो रिलीज क्या, टॉक्सिक कॉजिंग साइकिल ऑफ चिल एंड हाई फीवर, यहाँ से पता लगने लगा, यहाँ से हम लोग को सिम्टम्स होने लगे। इसके बाद में जब बस्ट हुई तो फिर से बेटा वो ब्लड के कांटेक्ट में गई। अब वहां पे क्या हुआ, ये यहाँ पे इन्होंने गैमीट बनाना चालू कर दिया। अब ये कैसी सेक्सुअली स्टेज है, कैसी है, सेक्सुअल स्टेज है। गैमीट कौन से, मेल और फीमेल गैमीट बनाने लगे, और ये कहाँ डेवलप इनसाइड करने लगे, है ना, क्या करने लगे, जो डेवलप हो रहे थे बेटा कहाँ पे डेवलप होते हैं, डेवलप इनसाइड द आरबीसी। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ बेटा, अब यहां पे जो डेवलप हो रहे थे, ठीक है, गैमेट बनाए थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कोई फीमेल मॉस्किटो आई, उसने ब्लड काटा, काटे के बाद में क्या हुआ, वो ब्लड अपने साथ में लेके गई, और देखो यही तो हुआ है, फीमेल मॉस्किटो टेक ब्लड विल कंटिन्यू गैमेटोसाइट। अब क्या किया, अब यहां से इन्होंने जो गैमेट बन रहे थे उनको फीमेल मॉस्किटो ने काटा उसी को ही, और इंजेक्ट कर लिया। अब ये क्या हुआ, अब ये पहुंची, फिर इसके बाद में क्या, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इनसाइड द मॉस्किटो, कहां पे, गट में। यहां से इन्होंने गैमीट उठाए हैं सिर्फ। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ था बेटा, गैमीट बने थे आपके मेल और फीमेल, ठीक, गैमीट बनने के बाद में जो फीमेल मॉस्किटोज थी उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा फिर से, और जैसे ही काटा बेटा तो उसके उसके जो ब्लड उसने लिया उसमें बेटा क्या किया, फर्टिलाइजेशन होने लगा, ठीक है, कहाँ पे, डेवलपमेंट अगर इनसाइड द मॉस्किटो के गट में बेटा, वहां पे क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, मॉस्किटो के गट में, जिस मॉस्किटो ने काटा था, ठीक। अब जब फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो गया तो फिर क्या हुआ, मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड जो थे बेटा माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, है ना। अब डेवलप होने के बाद में क्या हुआ, जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड्स थे वो मॉस्किटो के सलाइवा में आ गए, सलाइवरी ग्लैंड। अब क्या किया इसने, जो है जब डेवलप यहाँ पे उसी के में डेवलप हो गया, डेवलप करने के बाद यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड में आ गए। अब इसने किसी और इंसान को काटा, अब इसने जब किसी और इंसान को काटा तो फिर वहां पे क्या होने लगा, अब वो फिर बीमार हो गया, और इसी तरीके से लाइफ साइकिल चलती रही। समझ गए बेटा, यहाँ पे 3 चीजें हैं बेटा जो याद रखना। पहला कौन सा है, एक सेकंड में बता ही देता हूँ बेटा, लिख लो यार। जो लीवर और आरबीसी है बेटा, जो लीवर और आरबीसी है वो कैसी है, ये वहां पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जो मॉस्किटो का गट है वहां पे क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता, मॉस्किटो के गट में, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या था, वहां पे स्टोरेज हुआ था, है ना, सलाइवरी ग्लैंड में क्या हुआ था, स्टोरेज हुआ था, किसका, स्पोरोजॉइट्स का, ये तो लिखा तो है, इसका भाई, स्पोरोजॉइट्स का। यहां तक बात क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा इम्यूनिटी की, दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, एक मिनट और रुको। अब
साफ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है बेटा? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये दो प्रकार की है, एक है इनेट और एक है एक्वायर्ड। जो इनेट वाली होती है बेटा बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड जो होती है बेटा जो एक्वायर्ड करते हैं, ठीक। बेटा इसको याद करने की तरीका है P2C2। कौन कौन से फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल है, सर्कुलर है और साइटोकाइन बैरियर है। फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें बेटा तो आउटर और इनर कवरिंग है किसकी, स्किन म्यूकस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट रुको बेटा। हाँ, बात करते बेटा इनेट और एक्वायर्ड बता दिया था। इनेट की बात करें बेटा तो क्या था, बाय बर्थ। और एक्वायर्ड क्या करते बेटा, जो एक्वायर्ड कर रहे हैं। अगर इनेट की बात करें तो कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। और क्या होता है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ में, ठीक। एक्वायर्ड की बात करें बेटा तो पैथोजन स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड वाली कौन सी है, पैथोजन स्पेसिफिक है। और करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ठीक है। अब जो 4 टाइप की है बेटा इनेट, जो इनेट इम्यूनिटी है बेटा ये 4 टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सर्कुलर और साइटोकाइनिन। फिजिकल वाले में बात करें बेटा तो स्किन और म्यूकस। और फिजियोलॉजिकल वाले में बात करें बेटा हम, जैम ऑडिबल, सभी को सुनाई दे रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वाले में बात करें बेटा तो एसिड इन स्टमक हो गया, सलाइवा इन माउथ हो गया, टीयर्स हो गया फ्रॉम आई। और सेलुलर वाली की बात करें बेटा तो सेलुलर तो मोनोसाइट्स हो गया, है ना, मैक्रोफेज हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक। और साइटोकाइन की बात करें तो इंटरफेरॉन। साइटोकाइन की बात करें तो आपका हो गया इंटरफेरॉन। बेटा वही मैंने बोला यहीं पे, ठीक है, देख लो। इसके बाद बात करते हैं बेटा, यहां तक क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसके बाद बात करने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें बेटा तो हम क्या एक्वायर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको एक्वायर्ड कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक बेटा क्या क्या, एंटीबायोटिक क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। तो ये कैसा है, रेडीमेड एंटीबायोटिक गिवन डायरेक्टली, ठीक है। इसमें भी कौन कौन सी बेटा, एक्टिव और पैसिव इसमें भी होती हैं। अगर इसमें एक्टिव की बात करें बेटा तो नेचुरल होंगी और कुछ आर्टिफिशियल होंगी। अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल इन्फेक्शन अगर का होगा तो कॉमन कोल्ड हो गया बेटा। अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो वैक्सीनेशन के थ्रू होता है, देखो जैसे टिटनेस का बेटा और पोलियो का, ठीक। अगर इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर पैसिव की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें भी होगा नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वाले में बात करें बेटा तो बाय मदर से IgA, ठीक है, एंटीबॉडी से, ठीक। इसके बाद में आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें बेटा तो बाय डॉक्टर, डॉक्टर की तरह ही आती है, ठीक है। किसके तो वो क्या कहते हैं, एंटीवेनम देते हैं ना, ठीक। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बेटा, हाँ, इसके बाद बात करने जा रहे हैं एंटीबॉडीज की। तो इसमें देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर देखो इसका बेटा, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है। कैसा है, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 4 चेन टोटल हैं, जिसमें से 2 लाइट हैं और 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं और 2 हैवी हैं। डिनोटेड एस, कैसे डिनोट कर से, H2L2। देखो बेटा यहाँ पे 4 दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं। ये कौन सी है, लाइट चेन है, लाइट चेन है,
ठीक है, ठीक है ना, और 2 हैवी वाली रहेंगी बेटा, ठीक है। और ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये देखो ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। और बेटा ये दोनों अटैच किससे रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहते हैं बेटा, ठीक। ये देखो हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ठीक है, और ये अटैच किससे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। वही लिखा है स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें 4 चेन टोटल होती है, 2 लाइट और 2 हैवी होती हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज की, अगर एंटीबॉडीज की बात करें बेटा, तो IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, इसको याद कर सकते हो बेटा गेम से, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो बात कर ले। तो बेटा जो IgG है बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, क्रॉसिंग प्लेसेंटा, ठीक है। और IgA है जो कहाँ है, प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम। और IgM की अगर बात करें बेटा तो ये हैवीएस्ट है। और IgD की बात करें तो एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट को बेटा एक्टिवेट करेगा ये। और IgE की बात करें तो बेटा प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस इन, क्या प्रोड्यूस होगा, एलर्जी, ठीक, ठीक है। इसको इधर कर देना और इसको इधर कर देना तो एक ऑर्डर में हो जाएगा बेटा ये। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, लिम्फोइड ऑर्गन, हाँ लिखो। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा लिम्फोइड ऑर्गन की बेटा। अगर लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें बेटा तो यहाँ पे क्या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होंगे। और जो प्राइमरी वाले होंगे क्या पे, जो प्राइमरी वाले हैं बेटा डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर कब होगा, हेयर डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट की यहाँ पे अकरेंस होगी। और ये बेटा कहाँ पे देखा था, बोन मैरो और थाइमस। अगर सेकेंडरी वाले की बात करें बेटा तो प्रोवाइड साइट्स फॉर इन्फेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन। एग्जाम्पल स्प्लीन हो गया बेटा, लिम्फ नोड हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद बात करने जा रहे हैं बेटा एड्स की बात करने जा रहे हैं। इसलिए क्या बेटा, एक्वायर्ड इम्यून, इसका फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले रिपोर्ट कब किया था, 1981 में, कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये HIV है किसका मेंबर है, रेट्रोवायरस ग्रुप का, ठीक है। और इसको nRNA भी होता है ना बेटा, वायरस में या तो DNA हो गया तो RNA, ये कौन सा RNA है, RNA वायरस है, ठीक। इसके बाद बात करते बेटा इसको डायग्नोज किससे करोगे, एलिसा टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक। यहां तक बात क्लियर है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा तो नाको NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक बात क्लियर है। एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, एड्स रेट्रो वायरस, भूलना नहीं भाई। यहां तक बात क्लियर है बेटा, क्लियर है। इसके बाद बेटा जो रेट्रो वायरस है उसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो रेट्रो वायरस है कंटेनिंग क्या, RNA और प्रोटीन, जैसे बता चुका हूं, ठीक। इन्फेक्ट अ नॉर्मल एनिमल सेल। इसके बाद में क्या होगा, जो वायरल RNA है इंटर्स द सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्या होगा, प्रोटीन कोट इस
जो प्रोटीन कोड है वो वहीं पे छूट जाएगी, लेफ्ट आउटसाइड था। ठीक, इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते थे बेटा हम लोग, कल ही पढ़ाया है, क्या करते थे? बहुत सही। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें बेटा तो यहाँ पे वायरल आरएनए फॉर्म वायरल डीएनए कॉजिंग, क्या कॉज करेगा? द सर्टेन इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, द न्यू वायरल डीएनए इनकरप्टेड हो जाएगा डायरेक्टली इनटू द होस्ट सेल ऑफ डीएनए जीनोम। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्या होगा, जो होस्ट सेल, जो होस्ट वाली सेल है मशीनरी इज हैकिंग टू द प्रोड्यूस न्यू वायरल आरएनए, ये न्यू वायरल आरएनए बनाएगी। और फिर इसके बाद में क्या होगा, जो न्यू वायरल आरएनए इज पैक्ड विथ प्रोटीन कोड टू फॉर्म अ न्यू वायरस विच एग्जिस्ट टू इन्फेक्ट द अदर। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? यहां तक क्लियर है बात? ठीक, यहां मैं टॉपिक पूछा था बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, वही तो कल बताया था बेटा मैंने। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था, वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, डीएनए से आरएनए तो बना रहे थे, कल ही तो बताया यार, है ना, बताए थे ना कल। डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना रहे थे, क्या ट्रांसक्रिप्शन, याद आया? इसके बाद बात करते हैं बेटा कैंसर की, रुक जाओ यार। इसके बाद बात करते हैं कैंसर की, बेसिक एंड मैकेनिज्म उसकी बात करते हैं। होगा क्या बेटा, मान लो नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल क्या करती है बेटा, कांटेक्ट इनहिबिशन करती है। अब ये क्या है, व्हेन सेल टच ईच अदर इन इट इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल ग्रोथ, उसी अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक के रखेगी। अब हुआ क्या, अब कैंसर सेल क्या है बेटा, यहां पे देखो क्या है, लूज कर देगी, क्या क्या लूज कर देगी, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन की जब प्रॉपर्टी को लूज कर देगी तो क्या हो रहा है, दे डिवाइड रैपिडली, यहां पे रोक के रखा था। अब क्या कहें, ये दे डिवाइड बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगेगी और क्या फॉर्म कर लेंगी, मास ऑफ द सेल, सेल का गुत्था बना लेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूमर। क्या बन गया, ट्यूमर। ट्यूमर कितने प्रकार के बेटा, दो टाइप के, बिग्निन और मेलिगेंट। अगर इसकी बात करें बेटा तो लिटिल डैमेज कॉज करता है। ठीक है, ये मान लो ये अगर हाथ पे है तो हाथ ही पे रहेगा, फैलेगा नहीं पूरी बॉडी पे। और मेलिगेंट की बात करें बेटा तो ये स्प्लिट करता है टू द अदर पार्ट ऑफ, किसके थ्रो, ब्लड के थ्रो। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ज्यादा डेंजरस है ना। कॉज ऑफ कैंसर की अगर बात करें बेटा, कार्सिनोजन, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक, ऑन्कोजीनिक, ऑन्को वर्ड ही बेटा कैंसर के लिए यूज करता है, ऑन्कोजेनिक। ठीक, ऑन्कोजेनिक वायरस क्या कंटेन करता है, वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, वेरी गुड बेटा। रिवीजन करा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ फास्ट फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं चलूंगा तो कोर्स पैसे पूरा हो पाएगा भाई। इसके बाद बात करते हैं बेटा कैंसर डिटेक्टेशन एंड ट्रीटमेंट की, उसको डिटेक्ट कैसे करें फिर ट्रीटमेंट कैसे करें। यहाँ पे लिखा है डिटेक्शन और डायग्नोसिस, बायोप्सी हो गया, ठीक है, एंटीबॉडीज डिटेक्शन हो गया, सीटी स्कैन के थ्रू हो गया बेटा, और एमआरआई हो गया। एमआरआई इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी बार के लिए, सीटी स्कैन भी कर लेना। ठीक है ना। ट्रीटमेंट की बात करें बेटा इसकी,
तो सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म याद करना, सीटी स्कैन की बेटा, ठीक। एमआरआई की याद कर लेना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई? इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग कॉमनली अब्यूज ड्रग्स। इसके बाद यहाँ पे किसकी बात कर ले रहे बेटा? ड्रग्स की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जो पढ़ा रहा हूँ भाई वो जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑपोइड्स की बात कर ले रहे हैं, तो इसकी बेटा ट्रिक याद कर लेना। महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस, एम से मॉर्फिन, एस से हीरोइन, पी से पेपरवर और ओ से ऑपोइड्स। ये क्या करेगा बेटा? बाइंड टू द सीएनएस एंड जीआई ट्रैक रिसेप्टर, ठीक है। और क्या कर देगा? स्लो डाउन फंक्शन कर देगा, ठीक। सोर्स क्या है? लेटेक्स ऑफ कॉफी प्लांट, पेपरवर, सोमनीफेरम, ठीक। दूसरा है आपका कैनाबॉइड्स। दूसरा कौन सा है बेटा? क्लास में मैंने सबकी ट्रिक बताई है, हमें याद है। फिर कैनाबॉइड्स की बात करें बेटा, ये क्या है? ये किसको इफेक्ट करेगा बेटा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगा। इसका सोर्स क्या है? इन्फ्लोरेंस कैनाबॉइड्स सेटाइवा, कैनाबिस सेटाइवा। टाइप क्या है इसका? मिर्जुआना हो गया, हसीस हो गया, और चरस हो गया, और गांजा हो गया, ठीक। तीसरी बात करें बेटा कोका एल्कोलाइड्स, या इसे कोकीन भी बोलते हैं बेटा। ये क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा किसको? सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक। सोर्स क्या है बेटा? इर्थोजाइलम कोका। कॉमनली क्या कहते हैं बेटा इसको? क्या बोलते हैं कॉमनली इसको? कोक भी बोलते हैं बेटा। क्रैक वाला सब हटा दो बेटा, इसको हटा देना, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तो बात क्लियर है? वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग ने अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। आई होप आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, है ना। थैंक यू बेटा।